आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। जैसा कि हमने आपसे जो है कहा था कि हम लोग जो है समुच्चय सिद्धांत का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और उससे पहले हमने आपको जो है एक नंबर सिस्टम का संक्षिप्त टॉपिक लेकर उसको जो है समझाने का प्रयास किया था। तो चलिए उसी के आगे जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका नया टॉपिक, समुच्चय सिद्धांत। देखिए, समुच्चय सिद्धांत स्टार्ट करने से पहले इसमें जो कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि सिंबल हो गया, है ना, इसके जो चिन्ह होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कैसे लिखते हैं, थोड़ा सा उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। फिर हम लोग इसके डेफिनीशन पे चलेंगे और उसके बाद इसके आगे की चीज़ें हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए, जो पहला हमने आपको लिखा हुआ है, पहला हमने आपको यहाँ पर लिखा हुआ है एप्सिलॉन। इसको क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन बोलते हैं। और इसका मतलब क्या होता है? बिलोंग्स टू। इसका मतलब क्या होता है? बिलोंग्स टू, यानी संबंधित है। ठीक, अगर इसी जो है क्या नाम है एप्सिलॉन को लिख के काट दिया जाए तो यानी क्या हो जाएगा? डज नॉट बिलोंग्स टू, संबंधित नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये आपका है कॉमा, यहाँ पे ये कॉमा है, और उसके बाद यहाँ पर आपका ये जो दो डॉट आपको दिख रहा है, यह सच दैट का चिन्ह होता है। या एक खड़ी लाइन को जो है आप इस तरीके से अगर खींचते हैं तो कहीं कहीं आपको सिंबल रूप में सच दैट इसका भी जो है प्रयोग आपको मिलता है। और उसके बाद आपका है करली ब्रैकेट। ठीक है ना, तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस किया, ये सारी चीज़ें आपको जो है इस समुच्चय सेट में, समुच्चय सिद्धांत के चैप्टर में आपको मिलेंगी। ठीक है, अब आइए जो है यहाँ पर हम लोग आगे देखते हैं समुच्चय सिद्धांत। तो जो समुच्चय सिद्धांत का कॉन्सेप्ट था वो आपके एक गणितज्ञ थे, जॉर्ज केंटर साहब। कौन थे? जॉर्ज केंटर। जॉर्ज केंटर ने समुच्चय सिद्धांत का कॉन्सेप्ट बताया। उनका ये कहना था कि अगर बहुत सारी वस्तुएं रखी हुई हैं तो जो उसमें वस्तुओं का एक रखने का तरीका है, जो उनको जो है संग्रहित करने का तरीका है, उसको जो है इन्होंने परिभाषित करके जो है बताने का प्रयास किया। ठीक है, तो इन्होंने बताया क्या? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या बताया? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज सेट। इसकी हिंदी क्या होगी? इसकी हिंदी एक लाइन की है कि वस्तुओं के सुपरिभाषित, सुव्यवस्थित संग्रह क्या कहलाता है? समुच्चय कहलाता है। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट यानी वस्तुओं का सुव्यवस्थित संग्रह क्या कहलाता है? समुच्चय कहलाता है। अब यहाँ पर जो है हम समझेंगे कि वस्तुओं का सुपरिभाषित या सुव्यवस्थित संग्रह क्या होता है। जैसे अब यहाँ पर मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल लिया है। एग्ज़ाम्पल में क्या है कि 10 से छोटी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? मैंने जो है आपको बताया हुआ है कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। एक से बड़ी वे संख्याएं जो स्वयं से या एक से विभाजित हों, उन्हें क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए 10 से छोटी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो 10 से छोटी अभाज्य संख्याओं के समुच्चय में क्या क्या आएगा? 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा और 7 आएगा। तो ये जो 10 से छोटी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय आपने लिखा, यह क्या है? यह एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। इन्हीं सब चीज़ों को जो है जॉर्ज केंटर ने बताने का प्रयास किया है, समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे भारत की नदियां हैं, तो भारत की नदियां हैं, अगर हम इन भारत की नदियों में किसी विदेशी नदी को शामिल कर लें, जैसे नील नदी है, तो क्या भारत की नदियों का जो समुच्चय है जिसमें हम एक विदेश की नदी को जो है क्या नाम है शामिल कर रहे हैं, क्या यह एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा? क्या नहीं, यह वेल डिफाइंड कलेक्शन एक सुपरिभाषित सुव्यवस्थित संग्रह नहीं होगा। भारत की नदियों का जो समुच्चय है उसमें केवल भारत की नदियां ही होंगी। यह आपका जो है क्या होगा? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन कहलाएगा।
आई होप ये जो है आपको चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो पा रही होंगी। नेक्स्ट है त्रिभुज के भिन्न भिन्न रूप का समुच्चय। अब भाई त्रिभुज के बहुत तरीके के रूप हैं, जैसे आप लोग पढ़ते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, है ना, और इस तरीके के तमाम जो है आप लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। अब अगर इन त्रिभुज की बात हम करें और इसमें हम चतुर्भुज को ऐड कर दें तो यह जो है आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा। तो त्रिभुज के भिन्न भिन्न रूप का समुच्चय यह क्या होगा, यह एक आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन है यहाँ पे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि समुच्चय का क्या कॉन्सेप्ट है कुछ एग्जाम्पल के द्वारा। चलिए नेक्स्ट है कि समुच्चय को दिखाते कैसे हैं। अब ये हम लोगों ने थ्योरी पढ़ी, लेकिन अब आगे आता है कि ठीक है ये तो जो है क्या नाम है समझने वाली बात हो गई है, लेकिन चूंकि गणित पढ़ रहे हैं तो गणित में आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे, उनको आपको सॉल्व भी करना है, तो उसका एक अपना तरीका है, ठीक है ना। तो फिर जॉर्ज कैंटर ने कुछ हाइपोथेसिस को लिया, उन्होंने कुछ चीज़ों को मानते हुए जो है क्या किया, इसको जो है डिफाइन किया, जिससे कि हम आगे जो क्वेश्चंस हैं उसको क्या कर पाएँ, उसको आसानी से सॉल्व कर पाएँ। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहली बात क्या है, सबसे पहली बात यह है कि समुच्चय का जो निरूपण होता है वह अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से जो है क्या करते हैं, उसको निरूपित करते हैं। यहाँ पे क्या है, जो आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट है वो दो तरीके से होता है, लेकिन उसके पहले मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ कि समुच्चय को कैसे दिखाएंगे। जैसे मान लीजिए लिख दिया गया नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या को किससे दिखाते हैं, n से दिखाते हैं। आप n बराबर लिखते चले जाएंगे 1 2 3 एंड सो ऑन, आगे कहाँ तक आपका इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो ये जो n है यह क्या है, यह प्राकृतिक संख्याओं को दिखाने का तरीका है। और यही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है कि जब आप कभी सेट को दिखाओगे तो अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से आप इसको जो है क्या करोगे, प्रदर्शित करोगे। जैसे ABCD कहाँ तक आपका XYZ तक, ठीक। उसके बाद जब हम इनके समुच्चयों के अवयवों को दिखाएंगे तो समुच्चय के अवयवों को हमेशा छोटे लेटर से दिखाया जाता है। ABCD, जैसे मैं आपसे कहूँ कि स्वरों का समुच्चय, तो स्वरों का समुच्चय यानी यह एक समुच्चय है और इसको दिखाते किससे हैं, V से दिखाते हैं। V स्टैंड फॉर वॉवेल, और वॉवेल अगर लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, AEIOU। तो इन अवयवों को आप किससे दिखाएंगे, इस स्मॉल लेटर से आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैंने कुछ नोट लिखा है। नोट आपका क्या लिखा है कि समुच्चय के अवयवों को मझले कोष्ठक के अंदर प्रदर्शित करते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी हम समुच्चय की बात करेंगे तो उनके अवयवों को कहाँ दिखाते हैं, उनके अवयवों को मझले कोष्ठक के अंदर जो है रख के हम लोग निरूपित करते हैं। और एक अवयव को दूसरे से अलग करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, हम लोग जो है कॉमा का प्रयोग करते हैं। ये देखिए कॉमा यहाँ पे आपको लिखा गया है, ये कॉमा, ठीक है ना, इस तरीके से ये, ठीक है ना, ये इस तरीके से आप लोग कॉमा का प्रयोग करते हो, ठीक है ना, ये है आपका कॉमा का प्रयोग करते हो, तो जिससे एक दूसरे से अवयव क्या हों, अलग हो सकें। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको एक एग्जाम्पल लिया है, क्या कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। अब तीनों बातें ध्यान रखिए कि समुच्चय को जो है बड़े लेटर से दिखाते हैं और अंदर के अवयवों को मझले कोष्ठक से दिखाते हैं, ये मझला कोष्ठक का प्रयोग किया। अंदर के अवयवों को छोटे से दिखाते हैं और एक अवयव को दूसरे से अलग करने के लिए देखिए कॉमा का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, ठीक है ना, कॉमा का प्रयोग किया गया है। तो यह जो है सेट को दिखाने का एक तरीका आपको बताया गया है। इसी तरीके से आपको समुच्चय जो है आगे दिखाई पड़ेंगे। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर आप ध्यान और रखिएगा कि अभी जैसे यहाँ पर AEIOU है, आगे चलकर आपको जो है इन मझले कोष्ठक के अंदर संख्याएं भी मिलेंगी, आपको नाम भी मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि मझले कोष्ठक के अंदर ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर ही होंगे। ये एक दिखाने का तरीका जो किताबों में दिया गया है वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन समुच्चय में अगर हम सुव्यवस्थित सुसंगठित संग्रह की बात करेंगे तो यहाँ पे आपके संख्याएं भी आएंगी, है ना।
भारत की नदियां हैं उनके नाम जो लिखेंगे वह भी जो है आपके समुच्चय के अवयव होते हैं, ठीक है ना। तो अवयव में आपके ये सारी चीज़ें भी पाई जाएंगी। नेक्स्ट है आपका, अब टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो सेट को दिखाने का दो तरीका है। कौन कौन सा? एक है आपका टेबुलर मेथड, यानी इसी को बोलते हैं तालिका विधि, टेबुलर मेथड, या इसी को बोलते हैं रोस्टर मेथड। और दूसरा आपका है सेट बिल्डर फॉर्म मेथड, समुच्चय निर्माण विधि, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, दो तरीके से हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्या इसका तरीका है वो देख लीजिए। पहला जो आपका है टेबुलर मेथड, तो टेबुलर मेथड में आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको अवयवों को मझले कोष्ठक के अंतर्गत सारे जो है क्या नाम है अवयवों को रख देना है और एक दूसरे को जो है क्या करना है, अलग करते हुए कॉमा का प्रयोग करना है। तो ये जो तरीका होता है ये आपका होता है टेबुलर मेथड, या इसी को बोलते हैं क्या, रोस्टर मेथड। जैसे पहला मैंने एग्जांपल लिया 1 से 10 तक सभी विषम संख्याओं का समुच्चय। तो विषम संख्याएं क्या होती हैं आपकी, जो 2 से विभाजित नहीं होती है, तो यानी 1, 3, 5, 7, 9, ये सारी संख्याएं क्या हैं, ये आपकी हैं 1 से 10 तक सभी विषम संख्याओं का समुच्चय। और इसको हमने दिखाया किस रूप में है, इसको हमने दिखाया है तालिका विधि में। उसी तरीके से प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं आपको पता है, 15 तक लिखना है आपको। तो ये आपका हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, कहाँ तक, 15, 15 तक। और ये आपका n इज इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या, इस तरीके से आप इसको दिखाएंगे। तो ये जो है टेबुलर फॉर्म है। टेबुलर फॉर्म में आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली जो है मझले कोष्ठक का प्रयोग करते हुए और कॉमा का प्रयोग करते हुए आपको जो है समुच्चय को लिख देना है। ये आपका टेबुलर फॉर्म हो जाएगा और अधिकतर चीज़ें आपको इसी रूप में जो है मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद हम आगे अगर बात करें तो आगे आपका है सेट बिल्डर फॉर्म मेथड। देखिए टेबुलर फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म दोनों एक ही चीज़ें हैं, अलग अलग नहीं हैं। या तो आप जो है उसको टेबुलर फॉर्म में दिखा दीजिए या उसी को जो है आप सेट बिल्डर फॉर्म में दिखा दीजिए, दोनों सेंस से आपका एक ही होता है, दोनों अलग अलग नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सेट बिल्डर फॉर्म मेथड क्या होता है कि इस प्रकार के समुच्चय विधि में हम उनके गुण को लिखते हैं, प्रॉपर्टीज़ को लिखते हैं, ठीक है ना। और प्रॉपर्टीज़ को लिखते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने एक लिखा है 10 से छोटी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो अब देखिए अगर आप इसको 10 से छोटी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 7 हो जाएगा। 2, 3, 5, 7, इस तरीके से आप मझले कोष्ठक में जो है आप क्या लिख देंगे, अभाज्य संख्याओं को लिख देंगे 10 से छोटी। तो ये तो आपका हो जाएगा टेबुलर फॉर्म। अब इसी बात को अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो मैंने आपको बोला था कि हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, हम लोग प्रयोग करते हैं यक्स इज सच दैट। किसका प्रयोग करते हैं, ये यक्स इज सच दैट। या तो आप यक्स खड़ी लाइन यक्स लिख दीजिए, तो इसको पढ़ेंगे यक्स इज सच दैट यक्स। यक्स इस प्रकार से है कि यक्स, अब यक्स क्या है, यक्स एक जो है अभाज्य संख्या है जहाँ यक्स आपका क्या है 10 से छोटा है। समझ पा रहे हैं, ये देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है, इसको पढ़ते क्या है, यक्स इज सच दैट, और इसका हिंदी क्या हो जाएगा, इस प्रकार से है कि। और इसी चीज़ को लिखने का एक तरीका मैंने आपको और दिखाया था क्या, कि या तो आप जो है इस तरीके से आप इसको दिखा दीजिए, ये भी जो है आपका यक्स इज सच दैट यक्स को ही रिप्रेजेंट करता है। या तो आप इसको जो है सच दैट के लिए प्रयोग करेंगे या तो एक खड़ी लाइन खींच देंगे। तो यानी अब 10 से छोटी अभाज्य संख्याओं को आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो आपको लिखने का तरीका ये होगा, ठीक है। और अगर आप टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो सिंपली 2, 3, 5, 7 आप जो है लिख देंगे तो आपका 10 से छोटी अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। यहाँ पर देखिए मैंने नोट लिखा है कि अपरिमित संख्याओं को निरूपित करने के लिए सेट बिल्डर फॉर्म मेथड का प्रयोग करते हैं। जब हम संख्याओं को काउंट नहीं कर पाते हैं, जब बहुत बड़ी संख्याएं होती हैं जिनको कि टेबुलर फॉर्म में लिखना संभव नहीं होता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम सेट बिल्डर फॉर्म मेथड का प्रयोग करके इसको क्या करते हैं, लिखते हैं।
तो बेसिकली सेट बिल्डर फॉर्म और टेबुलर दोनों एक ही सेंस रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म को थोड़ा सा और समझने का प्रयास करें तो यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म हमको ये बताता है कि जब कभी भी संख्याएं बहुत अपरिमित हों, बहुत ज़्यादा हों, तो उसको हम लोग दिखाने के लिए यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म मेथड का प्रयोग करते हैं। वही यहाँ पर मैंने आपको ये नोट लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर ये तो हो गया दो तरीके से दिखाने का आपका तरीका हो गया, टेबुलर और सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। फिर यहाँ पर कुछ मैंने नोट आपके लिए काम के लिए लिखा हुआ है, जैसे कि यदि कोई अवयव यक्स समुच्चय ए से संबंधित है, ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने कहा कि यक्स जो है समुच्चय ए से संबंधित है। अब इसको थोड़ा सा आप प्रैक्टिकली समझने का प्रयास करिए। जैसे आप विद्यार्थी हैं तो आप विद्यालय से संबंधित हैं, तो यानी आप जो है जो विद्यालय एक समुच्चय है उससे संबंधित हैं, तो यानी आप क्या हैं, उस विद्यालय के एक अंग हैं। तो अगर हमको उसको दिखाना है तो क्या दिखाएंगे, यक्स समुच्चय ए से संबंधित है, यानी यक्स जो है किससे बिलोंग करेगा, ए से बिलोंग करेगा। देखिए यहाँ पर जो सिंबल मैंने अभी आपको ऊपर शुरू में लिखवाया था वो मिला ना, यानी इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ते हैं यक्स बिलोंग्स टू ए, यानी यक्स संबंधित है किससे, ए से। और इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने आपको एक समुच्चय दे दिया है ए बराबर 1 2 3, तो अब देखिए यहाँ पर एक जो है क्या है, समुच्चय ए से संबंधित है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 बिलोंग्स टू ए, ठीक है ना। या इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 बिलोंग्स टू ए, भाई दो भी तो संबंधित है। या हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 बिलोंग्स टू ए, भाई 1 2 3 तीनों जो है आपके किससे संबंधित हैं, एक से संबंधित हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए अगला नोट, ये सारे नोट आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि यदि कोई अवयव यक्स समुच्चय से संबंधित नहीं है, अगर नहीं है तो आप क्या करेंगे, यक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी आप जो है क्रॉस का साइन कर देंगे, तो यह जो है इसका मतलब ये हो जाएगा कि यक्स जो है उस समुच्चय में नहीं पाया जा रहा है, ठीक है। जैसे ए बराबर 2 4 6 है, तो अब क्या इसमें 8 है क्या, 8 इसमें नहीं है ना, तो 8 नहीं है, तो यानी 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए होगा। उसके बाद अगला है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या सर जो है हम जैसे वॉवेल को लिख दिए ए ई आई ओ यू, तो क्या हम इसको जो है कुछ अदल बदल के लिख सकते हैं क्या, जी हाँ बिल्कुल आप लिख सकते हैं। समुच्चय के अवयवों का क्रम जो है बदल सकते हैं, ये भी आप ध्यान में रखिएगा कि समुच्चय के जो अवयव हैं उनका क्रम क्या कर सकते हैं, हम बदल सकते हैं। जैसे आपने लिखा ए ई आई ओ यू, तो अब आपका मन है तो आप पहले ई लिख दीजिए, फिर आई लिख दीजिए, फिर ओ लिख दीजिए, है ना, ए लिख दीजिए, यू, इस तरीके से आप इस चीज़ों को क्या कर सकते लिख सकते हैं, ठीक है। फिर पी बराबर 1 2 3 4 है, आप 2 3 1 4 लिख दीजिए, जैसे मन में आया वैसे लिख दीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका है कि समुच्चय के अवयव एक से अधिक बार नहीं लिखते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा कि जैसे मान लीजिए कोई आपका समुच्चय है और उसमें किसी अवयव की पुनरावृत्ति हो रही है बार बार, तो अब उसको आपको बार बार नहीं लिखना है। जैसे मान लीजिए कहीं पे आपने लिखा ओ 2 बार आ गया है या आर जो है 2 बार आ गया है, तो उनको जो है आपको केवल एक ही बार वहाँ पे मेंशन करना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैंने लिखा है अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला आपका है ये, ठीक है ना। तो अम्ब्रेला में देखिए यहाँ पे यल जो है कितनी बार आया है, यल जो है 2 बार आया है, ठीक। तो अब इस यल को आपको केवल कितनी बार लिखना है, एक बार लिखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू एम बी आर ई डबल यल है, तो हमने यल को एक बार लिखा, उसके बाद ए। तो यानी अगर किसी भी समुच्चय में अवयवों की पुनरावृत्ति होती है तो आपको केवल उसको एक बार लिखना है। तो आई होप यहाँ तक जो है आपको सारी चीज़ें स्पष्ट हो पाई होंगी, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको जो है समुच्चय के बारे में एक थोड़ा सा आइडिया ओवरव्यू देने का प्रयास किया यहाँ पे। आप जहाँ पे ना समझ में आए उसको जो है एक बार 2 बार वीडियो को रिवाइंड करके देखने का प्रयास करिए, समझने का प्रयास करिए, ठीक है ना। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे जो है टाइप्स ऑफ सेट को लेके बात करेंगे। तो ओके, थैंक यू सो मच।